व्यूअर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मैं हूं शफी बलोच। इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एशियन स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव की सूरत देखी गई। चूँकि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और इसके बाद आपने अरबुज में कुछ कशीदगी में इजाफे के बाद जो है वो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स इससे एक तरह से बुरी तरह से मुतासर भी हुई। और इस पूरे हफ्ते में क्या सूरत रही, आज हम इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये बताइए कि आज इस पूरे हफ्ते में क्या कारकर्दगी रही, इस पूरे महीने का भी अगर हम जायजा लें तो मार्केट को और एशियन मार्केट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तानी मार्केट में इस इशू ये है कि जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और ईरान को यूएस का जो मामला है वो चलता है, ऊपर नीचे हो जाता है। अब जाके सीज फायर जो 60 डेज का हुआ है उसका इम्पैक्ट आज मार्केट में हम देख रहे हैं। और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखिए तो मार्केट जो है ना 1,80,000 का लेवल जो है ना ब्रेक कर रही थी और उसको सस्टेन नहीं कर रही थी। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये लेवल अब आगे चले जाएगा। उसकी बहुत सारी वजूहत है। देखिए, एक तो सीज फायर हो गया है 60 डेज के, ठीक है, उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस नीचे जाएंगी तो हमारे आगे जाके इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आ सकते हैं। जो खदशा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मुझे नहीं लगता वो होगा अगर ये कंटिन्यू रहती है। और कंटिन्यूटी की बात है, देखिए कुछ पता नहीं होता ट्रम्प का, कल आके वो फिर सैटरडे को कोई अनाउंसमेंट ऐसी आ जाए तो पूरी दुनिया इससे डिस्टर्ब है, खाली पाकिस्तान नहीं। लेकिन पाकिस्तान में देखिए, अगर आप देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम यूज़ नहीं भी करें तो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लग रहा है, तो हमें तेल और गैस तो आसानी से मिल जाएगी। तो एक बेनिफिशियल है बॉर्डर की वजह से, हमें एक इश्यूज इतने नहीं है हमें। और ओवरऑल हम देखें गवर्नमेंट भी सही तरह से मेंटेन कर रही है। ऑयल की प्राइसेस जो डेली बेसिस पे लोगों को है ना कि भाई क्यों बढ़ाते हैं, देखिए दुनिया भर में ये होता है कि डेली बेसिस पे ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वीक तक, क्योंकि उस पर इन्वेंट्री लॉसेज आते हैं। जो कंपनीज हैं अगर वो परफॉर्म कर देखो पैसे भी बनाती है तो फिर पैसे लूज भी करती हैं। तो दोनों इम्पैक्ट है। प्लस देखिए रिजल्ट जो मार्केट को सस्टेन कर रही है, रिजल्ट है, रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, कंपनी परफॉर्म कर रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली जो भी कंपनी लिस्टेड होती है अगर कोई चीज़ में मैन्युफैक्चर करती है तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई तो है ना। तो ये तो हम देख लेना। देखिए, एक और चीज़ है कि हम जो अभी कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है अनडॉक्यूमेंटेड, कितनी इकोनॉमी हमारी अनडॉक्यूमेंटेड भी है वो हमने फैक्टर नहीं लिया। अगर वो ले ले तो हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर कर रही हैं। और ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट आगे आने वाले दिनों में भी सस्टेन करेगी, अनलेस कोई बैड न्यूज़ आती है तो फिर मसला है। और एक और चीज़ फैक्टर लोग लग नहीं ले रहे हैं कि माइनिंग में, अगर यूएस की कोई माइनिंग में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी ना तो वो इन्वेस्टमेंट रहेगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट चले जाती है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होती है वो रहती है, वो रिटेन होती है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये इंडिकेट करेगा। और दुनिया इतने सालों में कभी भी पाकिस्तान के इतने अच्छे यूएस के साथ रिलेशनशिप नहीं रहे। प्रेसिडेंट लेवल पे अगर प्रेसिडेंट इतनी अप्रिशिएट कर रहा है आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, तो आपने देखा हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। एक और चीज़ मैं कह दूं कि डिफेंस पैक्ट जो बना है सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान न्यूक्लियर नेटो बन गया, एक तरह से मुस्लिम नेटो बनने जा रहा है। और आने वाले दिनों में देखेंगे और कंट्रीज भी ऐड हो जाएंगी। अगर ये हो जाती हैं तो फिर तो पाकिस्तान के लिए तो विनिंग विन सिचुएशन है। अच्छा, इसमें अमीन यूसुफ साहब ये बताएगा कि एक तो हमने इंटरनेशनल एस्पेक्ट की बात की कि किस तरह मतलब आलमी कशीदगी के असरात किस तरह मुरतब हो रहे हैं। अगर हम लोकल लेवल की बात करें, जिससे हम देख रहे हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से तकरीबन 6 दिन हो गए आज, और माल बर्दारी का जो सिलसिला था वो रुक गया है, एक तरह से उनकी स्ट्राइक जारी है। तो इसके भी इम्पेक्ट पड़ रहे हैं क्या यहाँ पर मकामी सतह पर? तो इसके आगे चल के आप क्या असरात देख रहे हैं अगर इनके मज़ाकरात, इनके फरीकीन के मज़ाक अगर कामयाब नहीं होते आजकल? देखिए, प्रॉफिट्स तो हर एक बना रहा है। अब मसला है जिसको इतनी लत लग गई ना कि इतने प्रॉफिट्स बनाने, उससे हम कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हर एक को थोड़ी बहुत कुर्बानी मुल्क के लिए देनी पड़ेगी। मैं भी अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें कि कुछ मैं बर्दाश्त करूंगा, कुछ गवर्नमेंट बर्दाश्त, सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, वो बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। लेकिन हर दफ़ा यही होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए स्ट्रिक्ट चीज़ें करे। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ ना किसी के फेवर में। एक लाहेमल बन जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए ना कि भाई अगर ये चीज़ होगा, ट्रिगर होगा, ऑयल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला हम पहले से नहीं बनाते। हम क्या कहते हैं, आखिरी दिन जाके कहते हैं ना, एग्जाम जब कल हो रहा होता है ना, रात में हमें याद आता है कि कल हमारा एग्जाम है। ये चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हम जो है ना, हमें नेशन अगर बिल्ड करनी है, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना मैटर नहीं करती। हमें देखना है हमें कहाँ जाना है, हमारा टास्क है हम कंट्री को कहाँ लेके जाना है, तो वो हमारे लिए मैटर करता है। लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नहीं है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में आप देख लें, हम काम कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन बटन दबाते हैं, हमें क्लाइंट को ना एसएसटी देना पड़ता है। इधर वो प्रॉफिट बनाए नहीं बनाए, 13% का टैक्स वो कमीशन पे कट रहा होता है, वो एसआरबी दे रहा होता है। तो वो भी कह सकता है कि भाई मैं तो प्रॉफिट पे, मुझे टैक्स, प्रॉफिट तो मेरा नहीं हुआ, नुकसान पे भी मैं कमीशन पे टैक्स दे रहा हूँ। देखिए, हर एक को मिल के हमें ना काम करना पड़ेगा। और जैसे ये 14 अगस्त भी आ रहा है हमारा, ये हम नेशन बिल्ड करने जा रहे हैं ना, तो नेशन को बिल्ड करने के लिए कुर्बानियाँ लोगों ने दी है, तो हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
अच्छा, कुछ ताजी तंजीमों की जानिब से, कुछ बिजनेसमैन की जानिब से भी बाज़ औक़ात ग्रीवेंसेस सामने आते हैं, हुकूमत की जानिब से कुछ मिसमैनेजमेंट की शिकायत भी होती है और हुकूमत बर वक्त उन मामलात को एड्रेस नहीं कर पाती, तो फिर मज़ीद ख़राबियाँ होती हैं, फिर इस तरह की एजिटेशन की सूरत पैदा होती है। तो ख़राबियाँ कहाँ पर आप देखते हैं, मतलब ये मिसमैनेजमेंट किस लेवल पर आप देखते हैं? अभी देखिए, मैं खुद एक चेयरमैन रह चुका हूँ एसोसिएशन का, ट्रेड बॉडी का। मसला ये होता है, स्टेक होल्डर को बुलाया नहीं जाता। जो ऊपर बैठे हुए होते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के नीचे भी 2 लोग मॉनिटर कर रहे हैं, तो जो पूरे स्टेट को चलाते हैं, मशीनरी को चलाते हैं, उनको चाहिए स्टेक होल्डर को बैठ के ना पॉलिसीज बनाए। जब तक आप स्टेक होल्डर को, जिसको जो इफेक्टेड है उसको नहीं बिठाएंगे ना, फिर तो ये मामला चलेंगे हमेशा। फिर आपकी यही होगा कि ये डिसएग्री होगा और ये एग्री होगा। तो बैठ के ना एक पॉलिसीज, हर सेक्टर में पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेंगी और वो पॉलिसीज के हिसाब से चीजें चले ना। रोज की पॉलिसी नहीं चाहिए भाई, 10 साल की पॉलिसी बनाओ। ये होगा तो इसको ये ट्रिगर करेगा, बढ़ेंगी प्राइसेस तो इसका ये फॉर्मूला ये होगा, घटेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होगा। कभी आपको चीजें सस्ती मिलती हैं? नहीं मिलती ना। एक दफा चीज बढ़ा दें, इसके बाद कोई ऐसा फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर ऑयल की प्राइसेस घट जाती हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो पॉलिसीज बनेंगी तो पॉलिसीज में मेंशन होगा भाई, नीचे आएगी तो फॉर्मूला ये होगा, आपको इतना प्रॉफिट, आपको जो इतना प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना। जब आप नीचे चीजें जाएंगी तो आपको प्रॉफिट तो बढ़ गया। जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आप रो नहीं रहे होते हैं, जब आपको नहीं होता तो देखिए, वही जैसे पहले कहा, कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी, पॉलिसीज बनानी है। स्टेक होल्डर को, गवर्नमेंट को चाहिए, जब इनिशियल स्टेज पे जो भी पॉलिसी बनाते हैं स्टेक होल्डर को नहीं मिलाएंगे तो फिर तो आप हमेशा इसी तरह से मामला चलेंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट कोशिश करे, लेकिन गवर्नमेंट की भी एक लिमिटेशंस होती है। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, देखो पेट्रोल हमें हमेशा मिला है पंप पे, दूसरी जगहों पे तो पेट्रोल नहीं भी मिला। ये तो अप्रिशिएट करो ना, अच्छी चीजें। देखिए, क्रिटिसाइज भी करें, जो गलत नहीं उनको एडवाइस करें, बताएं कि ठीक है भाई, सही नहीं हो रहा है। लेकिन विन विन सिचुएशन है कि स्टेक होल्डर जब तक सारे नहीं बैठेंगे ना, जब तक चीजें आपकी रिजॉल्व नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब के। सूरत काफ़ी तसल्ली बख्श बताई जा रही है और आने वाले दिनों में जो है वो मजीद सूरत बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आपको वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।